चौथा प्रश्न है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, असंगत दीर्घत्रिज्य खंड। यहाँ पे चित्र है, एक वृत्त है, इसमें केंद्र पर 90 अंश का कोण बन रहा है। जीवा है इसकी AB, केंद्र पर 90 अंश का कोण यहाँ पर बन रहा है। इसकी वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा त्रिज्या, और 10 सेंटीमीटर इधर भी हो जाएगा। तो हमको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वृत्तखंड यहाँ पर P मान लेंगे चाप में, और इधर मान लेंगे Q। तो APB ये है संगत लघु वृत्तखंड का एरिया। APB हमको निकालना है पहले नंबर पे। तो R बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण दिया है 90 अंश, थीटा बराबर 90 अंश, ये हमको ज्ञात है। तो पहले नंबर पर हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। OAPB, एरिया ऑफ OAPB, ये लघु त्रिज्य खंड है। तो निकालेंगे एरिया ऑफ OAPB, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो होता है सूत्र थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान है 90 अंश, 90 बटे 360 गुणे पाई का मान रखना है 3.14 गुणे आर का मान है 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणे 10 रख देंगे चूँकि आर स्क्वायर है। तो 0 से 0 कट गया, 9 चौको 36, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इस 2 से 2 पंचे 10, इसको काट देंगे। तो बराबर 3.14 गुणे 5 गुणे 5, तो 3.14 गुणे 5 × 25। तो जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ OAPB। अब त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का OAB। तो अब निकालेंगे एरिया ऑफ OAB, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। तो इसका आधार हो जाएगा 10 और शीर्ष लंब भी 10 है, यानी OA गुणे OB। OA हो जाएगा आधार और शीर्ष लंब ये 10 हो जाएगा OB। तो 1/2, OA का मान 10 है और OB का मान 10, तो 2 पंचे 10, 10 का गुणा 5 से हो जाएगा, 10 पना 50। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। समकोण त्रिभुज OAB, इसका एरिया आ गया। अब वृत्तखंड का एरिया निकालेंगे APB। तो त्रिभुज का एरिया घटा देंगे लघु त्रिज्य खंड में। लघु त्रिज्य खंड क्या है? OAPB में OAB का एरिया घटा देंगे।
तो यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ APB बराबर हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड में OAPB में OAB का एरिया घटा देंगे तो एरिया ऑफ OAPB माइनस एरिया ऑफ OAB, तो इसका मान आया है 78.5 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 50, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल APB, इसका एरिया। अब दूसरे नंबर पे निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड है OAQB, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो एरिया ऑफ OAQB बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र हो जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो बराबर 360 माइनस थीटा का मान क्या है 90 अंश, तो 90 बटे 360 गुणे 3.14 गुणे आर का मान है 10, तो 10 गुणे 10 लिख देंगे आर स्क्वायर है। तो बराबर इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 270 बटे 360 गुणे 3.14 गुणे 10 का गुणा 10 से होगा तो 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौको 36, तो बराबर 3 गुणे 100 का गुणा होगा 3.14 से, तो इसका दशमलव हट जाएगा तो आ जाएगा 314। 100 का गुणा करेंगे 3.14 से तो इसका दशमलव हट जाएगा बटे 4। अब यहाँ पे 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 3 का गुणा कर देंगे फिर 2 का भाग दे देंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 एक कम 3 1 4 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रश्न में दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर, है त्रिज्या। केंद्र पर बना कोण है 60 अंश का, तो ये त्रिज्याएं बराबर हैं इसलिए ये भी 60-60 के हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। AB चाप मान लेंगे वो AB, यहाँ पर P बिंदु मान लिया, यहाँ पर Q, तो हमको चाप की लंबाई सबसे पहले निकालना है। यहाँ पे R बराबर है, त्रिज्या बराबर है 21 सेंटीमीटर और कोण है थीटा बराबर 60 अंश। पहले नंबर पर
चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई यानी APB, ये चाप की लंबाई निकालना है। तो बराबर θ/360 गुणे 2πr। तो बराबर थीटा का मान है 60 अंश, 60/360 गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान है 21। तो 0 से 0 कट गया, 6×6 36, 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 3 7 21। इस 7 से इस 7 को काट देंगे तो बराबर 22 सेंटीमीटर आ जाएगा चाप की लंबाई APB। तो चाप APB बराबर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर है। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAPB, ये त्रिज्यखंड यहाँ पे बन रहा है OAPB। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ OAPB बराबर, सूत्र होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का θ/360 गुणे πr स्क्वायर। तो थीटा का मान है 60 अंश बटे 360 गुणे 22/7 गुणे r का मान है 21। तो 21 गुणे 21, 7 त्रिक 21, 0 से 0 कट गया, 6×6 36, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 2 से 11, 11 दूनी 22। आ जाएगा 11 गुणे 21। तो बराबर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAPB। अब तीसरे नंबर पे निकालना है हमको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब हमको निकालना है APB, इसका एरिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, ये है APB का क्षेत्रफल। तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का। तो सबसे पहले एरिया ऑफ OAB, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र है करणी 3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है करणी 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो करणी 3 हम उसी तरह रख देंगे, करणी 3/4 गुणे भुजा है 21, तो 21 का स्क्वायर। तो करणी 3/4 गुणे 21 का स्क्वायर होता है 441। तो बराबर 441 करणी 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया ऑफ APB। तो एरिया ऑफ APB बराबर हो जाएगा OAPB। OAPB में OAB घटा देंगे। तो एरिया ऑफ OAPB माइनस एरिया ऑफ OAB। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बराबर इसका क्षेत्रफल आया है 231 माइनस, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 441 करणी 3/4। तो यही हमारा
आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त है, त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। इधर भी 15 हो जाएगा। ओ ए बी चाप ए बी, यहाँ पी मान लेंगे एक बिंदु, यहाँ पर क्यू। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड है ए पी बी, ये लघु वृत्तखंड है, और दीर्घ वृत्तखंड है ए क्यू बी, इतना ए क्यू बी, ये दीर्घ वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड है ए पी बी। तो दोनों का एरिया हमको निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पर दिया है 60 अंश का कोण, केंद्र पर बना कोण है 60 अंश। तो त्रिज्याएं बराबर हैं चूँकि, तो ये भी 60 अंश का कोण हो जाएगा, यहाँ भी 60 अंश का। तो ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ओ ए पी बी, आर बराबर है 15 सेंटीमीटर और थीटा बराबर है 60 अंश। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ओ ए पी बी ज्ञात करेंगे। तो बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। थीटा बराबर हो जाएगा 60 बटे 360 गुणे पाई का मान है 3.14 गुणे आर का मान है 15। तो 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15 लिख देंगे। 0 0 6 36, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 2 से इसको काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14। तो बराबर 1.57 गुणे 5 गुणे 15, 1.57 गुणे 15 पना 75। तो 75 का इससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये समबाहु त्रिभुज है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ओ ए बी बराबर हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्ण 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो कर्ण 3 का मान दिया है 1.73/4 गुणे भुजा है 15। तो 15 गुणे 15 बराबर 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225। 1.73 गुणे 225/4। तो इनका गुणा करके भाग करेंगे तो आ जाएगा 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए पी बी। तो ओ ए पी बी में ओ ए बी त्रिभुज का एरिया घटा देंगे तो हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एरिया ऑफ ए पी बी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए पी बी बराबर
एरिया ऑफ ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बराबर इसका मान ओ ए पी बी का एरिया आया है 117.75 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 97.31। इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए क्यू बी का एरिया। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ए क्यू बी, इसमें वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 20.44। तो पाई का मान है 3.14 गुणे आर का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस 20.44। तो 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर है 225 माइनस 20.44। जो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 706.5 माइनस 20.44। 706.5 में 20.44 घटा देंगे तो आएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 706.5 में 20.44 ये घटा देंगे तो 10 में 4 गए 6, 4 में 4 गए 0 और यहाँ पे बचेगा 6 में 0 घटाएंगे तो 6, 10 में 2 गए 8, यहाँ पे 6 बचेगा। इस प्रकार घटा देंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा।